चलो आज एल हॉस्पिटल मेथड से खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि बाइनोमियल को भी काफी अच्छा करें। बाइनोमियल मेथड तो वाला बताना, बाइनोमियल का मिडिल टर्म। हाँ मिडिल टर्म वाला बताना तो इससे काम है। और आगे के क्या बताता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू लिमिट x tends to 1 by 2 8 x की पावर 8 x to minus 1 6x square minus 5x plus 1 0 by 0 x थोड़ी ऊपर का 0 चेक तो करोगे मेरे गाना ऊपर का 0 रख के देखो। अरे नहीं एक दूसरे पर ऊपर का 0 कैसे कैसे 0 by 0 नीचे वाला कैसे लेके आओगे? लिमिट x tends to minus of 2 x cube plus 3x square plus 2 नीचे वाला नहीं है, नीचे वाला नहीं आ रहा। एलसीएम पे 2 आ रहा है नीचे। एक दीदी ऐसे ऊपर वाला 0 नीचे वाला भी 0 आ रहा था। एलसीएम पे 2 आ रहा है नीचे। जब भी है एलसीएम पे 2 अब चेक करें, कोशिश करें पहले पूरा एक बार सुन लें उसको, उसके बाद करेंगे। एक बार पूरा कोशिश करें, ठीक है? एक बार पूरा करें, एक बार पूरा कंप्लीट करें। एक बार कोशिश करें, 2 मिनट के लिए सुने। आपके पास 2 मिनट के अंदर इसको करके दिखाएं कि कौन सी फॉर्म आ रही है, मुझे फॉर्म चेक करके बताइए बस। फॉर्म क्या 0 by 0 आ रही है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रही है, कुछ और आ रही है, या डिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है? देखो ऊपर वाली 0 है, नीचे वाली नहीं है। नीचे एलसीएम पे 2 आ रहा है। डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। चलिए भाई देखिए, अब सबसे पहले अगर मैं यहां रखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 by 2, यहां पे मैंने रखा फॉर्म चेक करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 by 2 8 1/2 का होल क्यूब माइनस ऑफ 6 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 into 1 by 2 प्लस का मतलब किया। आप मुझे बताइए लिमिट x टेंड्स टू 1 by 2, अब बताना 8 की जगह 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 1, अब 6 की जगह 6, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 5 by 2 प्लस का 1। आप बताइए 8 से 8 कट जाएगा क्या? ऊपर तो हमारे पास क्या आया 1 माइनस 1, नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा 4 7 4 आ जाएगा, 6 की जगह 6, 2 से काटेंगे 4 को कितनी बार 2 टाइम, जो 2 बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -5 किया -10। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, बढ़ाएंगे क्या 1 से 4 को डिवाइड किया 4 टाइम, 4 जो आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 4। क्लियर? 6 + 4 10, 10 - 10 0, 0 by 4 0, तो नीचे वाला कितना 0 और 1 - 1 कितना 0। तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई 0 by 0 फॉर्म आ गई। हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई 0 by 0 फॉर्म आ गई। अब जैसे 0 by 0 फॉर्म आई, अपन क्या करेंगे एल हॉस्पिटल मेथड। अब क्या करेंगे, हाँ l'Hopital ही बोलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 by 2 एक कांस्टेंट x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की आवश्यकता है क्या? चलो 6 कांस्टेंट x स्क्वायर का कितना होगा माइनस 5x का 5, लिमिट पुट कर दे, पुट कर 8 into 3 24 into 1/2 का होल स्क्वायर, 6 into 2 है मल्टीप्लाई में 1 by 2 -5, 2 से कटेगा कितना 6, तो 6 - 5 1 आएगा, तो डिनोमिनेटर को बनाइए। ये ऊपर बचा 24, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 से कटेगा 6 by 1, आंसर आपका 6। कोई दिक्कत नहीं? क्या सेम ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या? एक बार ट्राई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? अब करिए फिर। चलिए
सी डाउन, थोड़ी सी कैलकुलेशन है हमारे ये बेसिक थोड़ी सी वीक चल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसमें इन क्वेश्चन ऑफ 1 plus x की पावर n where n is greater than or equal to 3, we use binomial approximation। अपन इसको कब यूज करेंगे? जब किसी भी क्वेश्चन के अंदर 1 plus x की फॉर्म बन रही है। और कौन सी फॉर्म बन रही है? 1 plus x की पावर n बन रही है, ये एक बाइनोमियल है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो जब भी आपके पास 1 plus x की होल पावर n है, तो इसकी जो लगभग वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो दो टर्म तक होगा करना है। और कैसे करना है? 1 plus x दिखाना है। जैसे कि मेरे पास अगर 1 plus 7x स्क्वायर की पावर 4, तो आप कैसे कर रहे हैं? 1 plus x के स्थान पर ये बैठा है और पावर की जगह ये बना है, 4 के बाद और x के स्थान पर ये, और ये लगभग बराबर, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है। क्या साइन है? अप्रोक्सीमेटली। तो कितना आएगा? 1 plus 28x स्क्वायर, इतना सोचो। जैसे मेरे पास अगर 1 plus x स्क्वायर की होल पावर 1 है, इसको कैसे सॉल्व करना है? 1 plus 1/4 बार x स्क्वायर। क्लियर बात समझ आ गई? यही यूज आपको बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन करना है। इसी तरह से क्वेश्चन करने एक बार ठीक है, लिखो भाई फटाफट से, एक बार बात नहीं करना। चलो चलो भाई बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन करना है ना। ध्यान से बिल्कुल मस्त तरह के सॉल्व करना है, बड़ा मजा आता है इंग्लिश आने वाले चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 क्यूब रूट ऑफ x माइनस 7th root of x, 5th root of x minus cube root of x। करेंगे इसके बारे में सोचो, क्या किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को ताकत है। ये क्या 5/2 के साथ? हाँ 5/2 5/2 कौन सा 5/2? ये वाला इवेलुएट तो 1 का तो क्या है? लिमिट कोसाइन बाय रखो x टेंड्स टू -1। अरे 4/2 मतलब 2 आ रहा है। 2 ये आ रहा है -2 आ रहा है। चलो दोनों क्वेश्चन एक बार करके देखें, क्योंकि जितने क्वेश्चन ये करेंगे उतना बढ़िया सीखेंगे। एक बार ट्राई करेंगे कौन सी फॉर्म पहले चेक करें। तो ये एक बार फॉर्म चेक करेंगे, 2 मिनट का आपके पास समय है, एक बार ट्राई करेंगे कि भाई फॉर्म क्या निकल के आने वाली है, क्या क्वेश्चन में होने वाला है। ठीक है, ये क्यूब रूट है, याद रखना ये 5th रूट है, ये नीचे बैठा हुआ है, ये मल्टीप्लाई करेंगे रूट के साथ, ध्यान रखना इस बात का। अरे यार अंडर का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/3। 5th रूट का मतलब क्या होगा? x की पावर 1/5। बर्बाद करोगे क्या? ले लो, इनको भी लिख लिया करो फटाफट से।
चलो करें। चलो मैं देखिए उसके बाद में परेशान हो तो मेरे बच्चों, फिर देखो मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता, आपको नहीं भी आता है मैं पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। समझो मैंने क्यूब रूट का मतलब मेरे बच्चों बोलता है ये लिमिट अपने स्थान पर x की जो पावर है 7 रूट का मतलब x की पावर 1/7 आप x की पावर यहाँ पे 1/5 है, फिफ्थ रूट माइनस और x की पावर 1/3। देखो इस चीज के अंदर जिसे यहाँ पे लिखा है फिफ्थ रूट ऑफ x, इसमें और इसमें अंतर है 5 √x, दोनों देखो देखने में अलग अलग चीज, ये बिल्कुल नीचे से बेटर लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है फिफ्थ रूट होता है, इसकी पावर 1/5, ठीक है। अब मेरे पास लिमिट की वैल्यू पुट करें 1 की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/7, अब 1 की पावर 1/5 और 1 की पावर 1 की कोई भी पावर लो हमेशा कितना आता है, तो 1 - 1 तो 1 की कोई भी पावर लो हमेशा क्या आता है, नहीं आता है। इतनी बात समझ में। अगली अब क्या करें, बाइनोमियल एक्सपांशन, जब भी बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे तब हमेशा क्या ढूंढेंगे, याद करो बाइनोमियल एक्सपांशन क्या बनता है, जब 1 + x की पावर ये बनता है इस फॉर्म को ढूंढो। सर यहां तो 1 तो है ही नहीं, तो नहीं 1 + x, फिर क्या करें, क्या प्रत्येक परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना अपने को, आप परेशान होंगे नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझेंगे कैसे। मैंने कहा ऐसे केस के अंदर हम दो चीजें करें कि एक लिमिट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, x को रिप्लेस करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, राइट हैंड लिमिट से, किससे रिप्लेस करेंगे, और मैंने बताया था राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं कि जहां पे a पे बात करें तो a के अंदर a + h रखते हैं, याद है, और ये x लगभग क्या होता है 0 होता है, तो ऐसे x के स्थान पर क्या रखेंगे 1 + h रखेंगे, क्या रखेंगे, लेकिन जैसे 1 + h रखा उस केस में क्योंकि x तो 1 की तरफ जा रहा है तो x 1 की तरफ जा रहा है तो प्लस h क्यों करेगा, इसका मतलब x 1 की तरफ जा रहा था तो अपन यहां से x के स्थान पर क्या रख दिया 1 + h रख दिया। अब x किधर जा रहा था, 1 की तरफ जा रहा था, जैसे जैसे x 1 की तरफ जाएगा x धीरे धीरे कम होता होता किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो जब x टेंड्स टू 1 था तब h टेंड्स टू कितना था, 0। मैंने ग्राफ के अंदर सिखाया था ना ऐसा, आपको याद करो, मैंने कहा ये ग्राफ था, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट 2 था, मैंने कहा इस राइट हैंड साइड से मैंने अप्रोच किया था तो धीरे धीरे इधर आ रहा था, जैसे जैसे इधर आ रहा था तो ये ब्रिथ कम हुई थी और इसी ब्रिथ का नाम मैंने h किया था, तो h की वैल्यू धीरे धीरे कम होते होते कहाँ आ गई थी, लगभग 0 के बराबर, एग्जैक्ट 0 तो नहीं आया था लेकिन 0 की तरफ आ रही थी। जैसे जैसे 0 की तरफ आ रही थी तो वैसे वैसे हम x किसके पास जा रहा था, उनके पास जा रहा था, है ना, x ये मैंने बताना कि x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो मैंने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया, जैसे h टेंड्स टू 0 किया तो x के स्थान पर क्या रख दिया 1 + h, तो x के स्थान पर क्या रखा 1 + h और पावर में कितना है 1/3 माइनस फिर से 1 + h, पावर में कितना है 1/7, फिर से कितना 1 + h, पावर में कितना 1/5 और फिर से 1 + h, पावर में कितना 1/3। तो बात दिक्कत है क्या, मैंने कहा 1 + x की पावर n को ओपन करने का एप्रोक्सीमेशन याद है 1 + nx, आया ना, बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0, जरा बताइए 1 + n की वैल्यू 1/3 x के स्थान पर h, यहां से 1 + 1/7h, फिर यहां पे बोलिए 1 + 1/5h और यहां से माइनस 1 + 1/3 +1 -1 इधर भी h कॉमन, यहां से h पूरा कॉमन आया तो क्या बचा 1/3 लिमिट
x टेंड्स टू 0, h कॉमन आ गया, कितना बचा 1/3 माइनस 1/6, ये बचा। यहां से भी h, यहां भी h कॉमन आ गया, h कॉमन 1/5 माइनस 1/3, ये बचा क्या, x से h कट जाएगा क्या? अब ये लिमिट पुट करने का स्थान बचा नहीं, तो डायरेक्ट सॉल्व। ऊपर वाले का एलसीएम 21 तो 7 माइनस 3, नीचे वाले का एलसीएम 15, 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4/3, 3 बाई माइनस, क्लियर। 2 से 4 2 10, 3 से 4 5 5 into 2 10 और ये माइनस का 7, बताओ कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? क्या कर सकते हैं बताओ, आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे क्या, कैसे, पहले फॉर्म चेक करें मेरे बच्चों, फॉर्म चेक करेंगे, क्या करेंगे जरा बताइए, ये क्या है क्यूब, मतलब 7 माइनस एक्स की होल पावर 1 माइनस 2 एक्स प्लस 1, लिमिट तो बैठी है, x टेंड्स टू -1, x की टर्म में माइनस में रखते, अब माइनस में रखना मेरे बच्चों क्या है, माइनस करेंगे, माइनस में रखना माइनस माइनस प्लस 1 बाई माइनस 1 प्लस 7 प्लस 1 8, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, रूट कितना होता है, चलो 4 का रूट कितना होता है 2, तो ऐसे क्यूब रूट में कितने के जोड़े बनाते हैं, 3 के, तो 2 into 2 कितना होता है 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है, भाई 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2 माइनस 8 का क्यूब बता, तो ये 0/, क्लियर। क्या 0/0 फॉर्म आ गई, सेम प्रोसेस करा रहे हैं क्या, x के स्थान पर क्या रखना है इस बार -1 प्लस h, क्लियर है क्या, 7 माइनस 1 प्लस, बात समझे, तो इस बार और बाकी तो सारा काम, एक बार पहले लिखिए फिर मैं इसको कर पाता हूँ बच्चों, पहले आंसर